नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जैसा कि हम जानते हैं, हम पिछले 3 दिन से यहाँ आपके केआव में शिमला जिला में फसल विविधीकरण पर पायलट परियोजना के तहत फसल विविधीकरण पर आप सभी को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह हमने किया है और हम जैसा कि आज फील्ड में हम दोबारा से विजिट कर रहे हैं, तो इस फील्ड विजिट के दौरान हमने आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी थी कि फसल विविधीकरण कैसे किया जाए, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे समावेशित की जा सकती हैं। जैसे कि खरीफ में इस जो धान के लिए कम उपयोगी क्षेत्र हैं, उन कम उपयोगी क्षेत्रों में फसल विविधीकरण के लिए सोयाबीन है या फिर अरहर है या और दाल की फसलें हैं, तिलहन की फसलें हैं, उनका समावेश किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम रबी सीजन के अंदर रबी सीजन में गेहूं के साथ साथ जैसे जौ है, चना है, सरसों है और बहुत सारी फसलों का समावेश कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम पिछले 3 दिन से आपके साथ में लगातार बहुत सारे व्याख्यान का आयोजन किया गया है, बहुत सारे आपके साथ में वार्तालाप किया है, इंटरेक्शन किया है, फील्ड पर भी विजिट की है आपके यहाँ पे, और हमने आपके साथ में बहुत सारी जानकारी फसल विविधीकरण पर साझा की है। फसल विविधीकरण जैसे आपको पता है कि हम इसमें जलवायु परिवर्तनों से निपटने के लिए तैयार होने की ये एक तरह से अच्छा माध्यम है। दूसरा, आपकी जो आमदनी है उसके लिए सतत प्रयास है, फिर आपको रोजगार भी ये प्रोवाइड करेगा। उसके साथ साथ फसल विविधीकरण है जो आपकी खाद्य पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा। इसके साथ साथ आपके मृदा स्वास्थ्य और आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए जो प्राकृतिक संसाधन है आपके यहाँ पे, उनको सुनिश्चित करने में, उनको संरक्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और हमने बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको 3 दिन से हम लगातार बता रहे हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आपके सामने दिए हैं। फिर भी हम देख सकते हैं कि जैसे आपके यहाँ पे अभी धान हो रहा है, लेकिन ये कम उपयुक्त क्षेत्रों में धान को उगाने से क्या है, आपके जलवायु वातावरण पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, आपकी जो मिट्टी है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने दलहनी फसलों के समावेश पर जोर दे रहे हैं। तो दलहनी फसलें जो क्या है, हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन उपलब्ध है उस नाइट्रोजन को फिक्स करके और ये भूमि की उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने में बहुत बहुत अपनी अहम भूमिका निभाएगा। और फसल विविधीकरण को हम जितनी जागरूकता आपके बीच में फैला सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं। ये शिमला डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश को हमने इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पे धान के कम उपयुक्त क्षेत्रों में भी धान को उगाया जा रहा है। तो ऐसे क्षेत्रों को हमने फसल विविधीकरण करना है जिसमें दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ साथ और बहुत सारे जैसे सब्जी की फसलें हैं या फिर अन्य फसलों का भी समावेश करेंगे। और आपके जो एरिया है इसमें फसल विविधीकरण से आपके लिए बहुत सारे नए आयाम हैं, चाहे आपकी फूड सिक्योरिटी है, चाहे आपके पोषण सुरक्षा है, चाहे आपके जलवायु परिवर्तन है उनको निपटने का वो है, या प्राकृतिक संसाधन है उनको संरक्षित करने की बात है। तो इस माध्यम से फसल विविधीकरण के माध्यम से हम इनको आने वाले सालों में इस ऊंचाइयों को छूने में हम कामयाब रहेंगे, जिसमें हमें किसान भाइयों का, आप लोगों का सहयोग हमेशा चाहिए। और हम आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं, किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको फसल विविधीकरण का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है अच्छा लगा होगा। इसमें 3 दिन आप हमारे साथ में लगातार बने रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने 3 दिन अपना सुबह से लेकर शाम तक का जो समय है हमारे साथ में दिया है। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी को, खासकर हमारे जो तीरू राउंड जी हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हैं रामपुर में, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ क्योंकि इन्होंने लगातार 3 दिनों से मेरे साथ में सुबह से शाम तक फील्ड पर आप लोगों के साथ में बने रहे हैं। तो मैं स्पेशली इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के समस्त अधिकारी और कर्मचारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने निदेशक महोदय का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस ऐसे क्षेत्र में मेरे को ये पायलट प्रोजेक्ट ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसमें कार्य करने का अवसर मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।